जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, यह आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की ऑनलाइन आवेदन तिथि और परीक्षा तिथि में संशोधन हुआ है। अब 25 नवंबर 2021 तक ही फॉर्म भरे जा सकते हैं, जबकि परीक्षा 12 दिसंबर 2021 की जगह 2 जनवरी 2022 को होगी। अब अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए 20 दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है। ऐसे में शेष दिनों में आपकी परीक्षा की तैयारी की निश्चित रणनीति होना जरूरी है, जिससे आप अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान कर इस पद को हासिल कर सकें। अब परीक्षा के लिए मात्र 5 से 6 सप्ताह ही शेष हैं। इतने कम समय में ही आपको सटीक रणनीति से तैयारी कर खुद को साबित करना है। आज की इस वीडियो के जरिए हम यह बताएंगे आखिर परीक्षा का पैटर्न कैसे रहता है, किस प्रकार से, तक कौन कौन सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, कितनी परीक्षा होगी, परीक्षा कैसे होगी, आपका चयन किस आधार पर होगा, मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, परीक्षा के अंतिम दिनों में आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए, टाइम टेबल किस प्रकार बनाएं, कैसे पढ़ें। इसके अलावा आपको जरूरी स्टडी टिप्स देंगे, जिन्हें फॉलो कर आप निश्चित रूप से सफल हो सकेंगे। ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक दोनों के लिए एक ही परीक्षा होगी, जिसमें कुल 200 अंकों का 200 प्रश्न आएंगे। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इसका सामान्य ज्ञान में 50 अंकों के 50 प्रश्न होंगे। इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 अंकों का होगा। उसके बाद दूसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इसमें 25 अंक के 25 क्वेश्चन ही होंगे। दूसरा भाग है बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, जिसको रीजनिंग भी कहा जाता है, इसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। अगला है गणित वाले सेक्शन से आपका 20 अंकों का 20 प्रश्न आना है। अगला और महत्वपूर्ण भाग है हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा से कुल 100 अंकों का 100 प्रश्न आएंगे, यानी कि बहुत बड़ा वोल्टेज है। बिल्कुल आपको गहराई से पढ़ना होगा हिंदी को। सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन का डिटेल्स चर्चा करते हैं। हमने पहले ही आपको बताया है कि इस भाग से 50 अंकों के 50 प्रश्न आने हैं, जिसके 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है भारत का सामान्य ज्ञान। भारत के सामान्य ज्ञान से 25 अंकों के 25 प्रश्न आएंगे। कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे ये समझ लीजिएगा। भारत के इतिहास, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन शामिल है। इसके अलावा भारत का भूगोल, संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, खेल, दर्शन, समसामयिकी, पुरस्कार, सम्मेलन और अन्य विविध पहलुओं से कुल 25 प्रश्न आने हैं। आपको ज़्यादा गहराई से पढ़ाई नहीं करनी है, इसकी पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करनी है। और सभी सब्जेक्ट का सामान्य अध्ययन का बुक आता है, उससे पढ़ाई कीजिए। हर सब्जेक्ट आप प्राइवेट पुस्तक ना खरीदें। अगला भाग है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। भारत के सामान्य अध्ययन की तरह ही इसमें 25 अंकों के 25 प्रश्न ही आना है, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, प्रशासन और पंचायती राज, अर्थव्यवस्था, जनजाति, साहित्य और संस्कृति, पुरस्कार, अन्य विविध पहलू, इसके अलावा खेल और समसामयिकी शामिल है। 2018 के प्रश्न पत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था, जनजाति, इतिहास और पंचायती राज में ज़्यादा प्रश्न बने थे। आपको इनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगला महत्वपूर्ण पार्ट है बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, यानी कि रीजनिंग, जिसमें 30 अंकों के 30 प्रश्न आने हैं। इस पार्ट में आपको खास ध्यान देनी पड़ेगी। इस पार्ट को आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके अलावा रटना नहीं है, समझने की आवश्यकता है। इस पार्ट से आपका कैलेंडर, रक्त संबंध, घन एवं घनाभ, दिशा ज्ञान, घड़ी, त्रिभुज, अंग्रेजी वर्णमाला, रैंकिंग, सादृश्यता, वर्गीकरण, बैठक व्यवस्था, न्याय, कथन एवं निष्कर्ष, पजल टेस्ट, दर्पण, पासा, आकृति गिनना, सांकेतिक भाषा, इन सभी पार्टों से प्रश्न आते हैं। आपको बिल्कुल ध्यान से और गहराई से समझना होगा। अगला महत्वपूर्ण सेक्शन है गणित वाले सेक्शन से 20 अंकों के 20 प्रश्न आएंगे। इस पार्ट को आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसमें आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता रहेगी। इस पार्ट में याद करना नहीं है, डेली प्रैक्टिस निरंतरता के साथ करना है और समझकर ही पढ़ाई करनी होगी। इस पार्ट से आपका संख्या पद्धति, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, दशमलव भिन्न, वर्गमूल, घनमूल, औसत, आयु, घातांक, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य समय, समय दूरी, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, रेल, नाव, धारा, पाइप टंकी, क्षेत्रफल, आयतन, दौड़, रेखाचित्र, इन सभी पार्ट से प्रश्न बनते हैं। आपको बिल्कुल गहराई से पढ़ना होगा। बिल्कुल डेली प्रैक्टिस कीजिए और परीक्षा के अंतिम समय तक आप इसकी तैयारी करते रहिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे ज़्यादा वोल्टेज वाला भाग हिंदी की, जिसमें शानदार 100 अंकों के 100 प्रश्न आएंगे।
आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपकी तैयारी हिंदी में कैसी है, आपका हिंदी प्रदर्शन कैसा है, ये आपका सिलेक्शन तय करेगा। इसको आपको पूरी तरह से डूबकर तैयारी करनी होगी। इसके अलावा एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। डेली निरंतरता के साथ 2 से 3 घंटे आपको हिंदी की तैयारी करनी है। बात करें इसकी तो वर्णमाला, वर्तनी, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, लिंग, वचन, वाक्य विचार, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, शब्द विचार, तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसके अलावा कारक और वाच्य से इसमें प्रश्न बनेंगे। पिछले 3 सालों की हिंदी परीक्षा की बात करें 2018 की प्रश्न पत्र, 2016 और 2013 की, तो इन्हीं सभी पार्ट से ही प्रश्न आए हैं। आपको पूरी तैयारी पूरे लगन के साथ हिंदी की तैयारी करनी होगी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी की तैयारी को मजबूती से करनी होगी। आपको ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के लिए कुल 54 पद है, जिसकी परीक्षा की तिथि 2 जनवरी 2022 है। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। ऋणात्मक मूल्यांकन 1/4 रखा गया है, यानी कि 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। दोनों पदों के लिए यानी कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के लिए एक ही लिखित परीक्षा होगी, दोनों का अलग अलग परीक्षा नहीं होगा। इसके अलावा चयन प्रक्रिया की बात करें तो पूर्णतः लिखित परीक्षा पर आधारित होगी, यानी कि आप लिखित परीक्षा में जितने अंक पाएंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के आधार पर आपका चयन सूची बनेगा। कम समय में और परीक्षा के अंतिम दिनों में आपकी परीक्षा की तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, ये जान लीजिए। आपको जरूरी स्टडी टिप्स दे रहे हैं, जिनको फॉलो करके आप निश्चित रूप से सक्सेस हो सकते हैं। सबसे पहले आप निश्चित टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल अपनी सुविधा के अनुसार घंटा हिसाब से डेली या वीकली सेट कर सकते हैं। दिन में कम से कम आपको 8 से 10 घंटा निरंतरता के साथ पढ़ाई करनी होगी। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, आपको क्या पढ़ना है ये आप तय कर लीजिए। बिल्कुल तय करके ही पढ़ाई कीजिए। सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाई करना है। ज़्यादा गहराई में न जाए, समय आपको कम है, ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतना ही फंसेंगे। आपको पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही पढ़ना है और इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट डाउन कर ले। परीक्षा के अंतिम समय में इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट की तैयारी आपको करनी है। कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। आप में आत्मविश्वास आएगा और आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रिवीजन। जितने आप तैयारी को समय देते हैं उतना ही आपको रिवीजन को भी समय देना पड़ेगा। जितना आप रिवीजन करेंगे उतनी आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी, उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षा में अच्छे अंक के साथ सफल होंगे। अगला है एकाग्र होकर पूरी फोकस पूर्णतः लगन के साथ तैयारी करें। बिल्कुल आप ध्यान भटकाएं ना। खुद में आप में अध्ययन की भूख होनी चाहिए, यानी जितना ही पढ़ लो आपको लगना चाहिए कि मैं कम पढ़ा हूँ। अध्ययन की भूख रहने वाले ही सफल होते हैं। एक विषय की बहुत सारी बुक्स ना पढ़ें, बल्कि एक बुक को पूरी लगन के साथ कई बार पढ़ सकते हैं। अलग अलग बुक पढ़ने से ध्यान भटकता है, तो ध्यान रखिएगा आपको किसी एक अच्छे राइटर की एक बुक को पूरे गहराई के साथ और अच्छे से तैयारी करें। बार बार अलग अलग बुक न बदलें। ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की परीक्षा के लिए मात्र 38 दिन ही शेष हैं। इतने कम समय में आपको तैयारी के लिए अपनी पढ़ाई की रफ्तार को दोगुनी करनी पड़ेगी। अगर आपकी दिनचर्या निश्चित है, अगर आपकी फिक्स ड्यूटी है, तब आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं। आप सुबह 5 से 8 बजे तक 3 घंटा जो कल पढ़े थे उसका रिवीजन करना है। सामान्य ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान वाले सेक्शन है उसकी तैयारी करना है। 10 से 1 आपको 3 घंटे तक सामान्य ज्ञान, एमसीक्यू और करेंट अफेयर्स को सॉल्व करना है। इसके अलावा शाम की बात करें तो 3 से 6 3 घंटा आपको गणित और रीजनिंग को पूरे ध्यान समझ कर पढ़ाई करनी होगी। और 8 से 11 रात 8 से 11 3 घंटा पूरी ईमानदारी से आपको हिंदी की तैयारी करनी है, क्योंकि हिंदी का वोल्टेज ज़्यादा है। अगर आपकी दिनचर्या निश्चित नहीं है, अगर आप किसी जॉब में हैं, पुलिस या स्वास्थ्य विभाग जैसे अनिश्चित जॉब में हैं, आपके डेली शेड्यूल फिक्स नहीं है, तब आप घंटा हिसाब से पढ़ाई न करके डेली या वीकली आप टारगेट रख लीजिए। जैसे आपको डेली कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करनी है, चाहे आप ऑफिस में करें या घर में करें, कैसे भी करके आपको मेंटेन करनी है अगर आपको सफल होना है तो। अगर आप वीकली सेट करते हैं तो वीकली 60 से 70 घंटे निरंतरता के साथ आपको पढ़ाई करनी है। बिल्कुल इसमें गैप नहीं करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आपकी तैयारी को मजबूत बनाकर आपको सही दिशा प्रदान करने की कोशिश किए हैं। जरूरी स्टडी टिप्स के साथ टाइम मैनेजमेंट भी बताए हैं, जिन्हें आप फॉलो करके आप निश्चित ही सफलता की बुलंदियों को छुएंगे। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अपनी मंजिल के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहिए, आप जरूर सफल होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।